यानी पार्लियामेंट लॉ बना करके जजेज का सैलरी डिसाइड कर देती है कि कितना होगा। और ओरिजिनली जब नहीं की थी, पार्लियामेंट लॉ नहीं बनी थी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनका सैलरी सेकंड शेड्यूल में लिख दिया था। तो जब तक लॉ ना बन जाए तब तक सेकंड शेड्यूल, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है कि इसका क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को छोड़ करके कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सैलरी किस शेड्यूल में है, तो सैलरी सेकंड शेड्यूल में है। इस शेड्यूल का कोई वैल्यू है, अभी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें जो सैलरी होगी वो मीगर होगी और लॉ बना बना के बढ़ाया गया इसको। अच्छा, हाँ नहीं, अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ता है। जैसे 7 जज वही से लिखा हुआ है, लेकिन चीजें बदल गई हैं अभी। अब क्या है कि बाकी प्रिविलेजेज अलाउंसेज, छुट्टी वगैरह सब बाकी समझ लीजिएगा। अलाउंसेज, लीव, पेंशन, सुप्रीम कोर्ट जजेस के जो प्रिविलेजेज हैं, जो अलाउंसेज है, पेड लीव है, पेंशन है, ये सब भी पार्लियामेंट लॉ बना के डिटरमाइन करती है। ठीक, पार्लियामेंट जो है तो लॉ, लेकिन एक इसमें एक डाल दे क्लॉज, हाँ, that it can't be varied to their disadvantage during their term of service, यानी कि उनकी पदावधि के दौरान इनमें जजों के लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे हमको याद है वैसे आप लोग याद करना है, तभी आप पॉलिटी में लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। हाँ, कांट बी वैरिड, कांट बी वैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। इसमें जो है वो आफ्टर हिज है, तो आप वही लिख लीजिए, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। आप वो भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप अपना लैंग्वेज दे दी, लेकिन एकदम मीनिंग एकदम सेम है। ठीक है, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो या हिंदी में अगर बोले तो उसके नियुक्ति के पश्चात उसके सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, पॉलिटी में ये सब बातें याद करनी पड़ती है, तभी आपका मतलब इम्प्रेशन जमेगा लिखते समय, नहीं तो इम्प्रेशन जमेगा ही नहीं। जैसे स्पेशल मेजोरिटी में हम लोग एग्जैक्ट अगर याद कर ले, सिंपल मेजोरिटी में एग्जैक्ट याद कर ले, तो ये सब जगह है जहां पर याद करके अपने आपको प्रूफ करने का एक रास्ता होता है। पॉलिटी में ऐसे रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन इसमें टाइम लेगा आप लोग याद करते करते। इसका मतलब ये है कि एक बार उसका सैलरी फिक्स हो गया, उसका छुट्टी फिक्स हो गया, कितना दिन होगा, पेंशन फिक्स हो गया, तो सरकार इसको मतलब एक बार कौन फिक्स किया, पार्लियामेंट फिक्स की, तो अब पार्लियामेंट नया लॉ बना करके उसको कम नहीं कर सकती। फिक्स कर दी कि 2 लाख मिलेगा। अब हो ही सकता है कि जज को ये महसूस होना चाहिए कि 2 लाख अब जब तक हम हैं तब तक हमको 2 लाख मिलेगा। अगर उसको ये डर हो जाए कि पार्लियामेंट तो कम कर देगी, तो फिर वो सरकार का किसी कानून के अगेंस्ट फैसला नहीं सुनाएगा। सोचिए आप थोड़े के लिए, एनजेसी पार्लियामेंट बनी थी, अगर हमारे जजेज को डर होता कि पार्लियामेंट तो सैलरी मेरा कम कर देगी, तो एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलते, जो होगा सो होगा, मेरा परिवार ठीक ठाक से रहना चाहिए। अभी क्या है, अभी इनको पता है कि हमको 2 लाख मिल रहा है, तो अब इनको पता है कि पार्लियामेंट को भी पावर नहीं है कि मेरा सैलरी कम कर देगी।
यानी वो इंडिपेंडेंट होकर के काम करेंगे। अब सैलरी इज फिक्स्ड हमेशा के लिए। बाकी जगह पे क्या होता है कि सैलरी एक चीज होता है जिससे लोगों को कंट्रोल करते हैं, डिमोट कर देते हैं ना, तो सैलरी तो नहीं देंगे, सैलरी कम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं, एक बार फिक्स हो गया, इवन अगर फिक्स हो गया कि इनको गर्मी छुट्टी मिलेगा तो मिलेगा, पेंशन जो होगा फिक्स हो जाएगा, मिलेगा, उसको अब कोई नहीं कम कर सकता। ठीक, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का एक टाइम होगा जब कोई चांस मिलेगा, बाकी कोई चांस नहीं इनका कम करने का। तो इनका टर्म, हाँ, तो पार्लियामेंट को काम दिया फिक्स करने का, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद कम नहीं कर सकते। यानी कि अगर कम करना है तो नया जज जो आएगा उसका कम होगा तो होगा। ठीक, इनका जिनका अपॉइंट कर लिया उसका आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट है वो 2018 में हुआ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज लॉ पास की है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, कंडीशन ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें किया क्या गया है कि पहले जो सीजेआई था उसको 1 लाख रुपए मिलता था और बाकी जजेज को 90,000 मिलता था। तो सीजेआई का बढ़ा करके कर दिया है 2,80,000 और जो बाकी जजेज हैं उनका बढ़ा के कर दिया है 2,50,000। हाँ, काफी दिन से पेंडिंग भी था। तो वकील लोग कमाता है। हाँ, कमा लेता है, तो इसलिए बहुत लोग नहीं चाहते हैं जज बनना। मुकुल रोहतगी का तो हमको लगता है कि एक दिन का 1 से 2 लाख का बीच में है, एक बार जाता है ना तो 1 से 2 लाख रुपया। शाहरुख खान वाला न्यूज में आया था, शाहरुख खान का बेटा को वही किया था ना, आर्यन खान का केस वही लड़ा था। मुकुल रोहतगी हमारा रिटायर्ड है अटॉर्नी जनरल। हाँ, तो ये जो है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया था, 2016 से मिला करके इनको मिला था। 2018 में कानून बना था लेकिन 2016 से इनको मिल रहा है। कहने का मतलब है कि 16 से 18 का जोड़ दिया गया होगा, हर महीना का 1,80,000 रुपया, और उनको 2018 में मिला होगा इकट्ठा। इट इज रेट्रोस्पेक्टिवली। कमीशन भी कैसे होता है? हाँ, होता है। अच्छा, आप लोगों को सरकारी नौकरी में ऐसा मौका लगेगा कि आपका सैलरी आप बोलेंगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो 1 साल 2 साल पीछे से बढ़ता है, तो पूरा पैसा इकट्ठा फिर मिल जाता है, क्योंकि सरकार डिले करती है। मान लीजिए कि जैसे डीए का ही बात है, तो डीए वो आपको बढ़ा देगी और बाद में आप लोग क्लेम किए कि डीए जो बढ़ाया सही नहीं बढ़ाया महंगाई के हिसाब से, तो आप केस जीत गए तो इकट्ठा मिल जाएगा। उस समय तो महंगाई को लेकर आगे कैसे कर सकते हैं? मतलब उस समय मेरे कम में हम काम चलाए थे वाला पैसा दीजिए, पुराना वाला पैसा। हाँ, नई केस करने से गवर्नमेंट खुद भी करते है कई बार कि वो आपका कोई कुछ मतलब कुछ लीगली कुछ आपको मिलना है, वो उसको डिटरमाइन करने में देर कर रही है। अब देर करे, देर का पैसा देगी वो। हाँ, ये सब तो है, लेकिन ऐसे दुनिया इस तरह से चलता नहीं है, ऐसे ही चलता है। अभी तो आप लोग अगर टीचर वगैरह में जाएंगे बिहार में, अगर कभी किसी का सुनेंगे कभी, तो पता चल जाएगा टीचर लोग का सैलरी तो 3 महीना 4 महीना एक बार आता है। 3-4 महीना आप बोलेंगे कि हम क्या खाएं, तो नहीं, खाओ अपने जैसे खाने खाओ, 3-4 महीना बाद दे देंगे। कहने का तो एक बार मिल गया तो अब इसको बचा के रखिए 4 महीने के लिए। टाइम कंज्यूम हो रहा है। हाँ हाँ 4 महीने बाद हाँ, नेशनल गवर्नमेंट सैलरी देती है। हाँ हाँ, करती है डिले। 3 महीने 4 महीने में आता है, अब आ गया तो उसके बाद आप शांति से रहिए, आप धीरे धीरे खर्चा कीजिए, 4 महीने चलाइए, फिर आ जाएगा। ऐसे अरे ये तो 4 महीने कम बोल रहे हैं, लालू का टाइम में ना साल 2-2 साल हो जाता था, बहुत बुरा हाल था। जो जंगल राज बोलते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बोलते, जंगल राज था उस समय में। और ये ज्यादातर ये टीचर लोग को ही भोगना पड़ता था, सबसे डिलेड सैलरी। केस करते थे, कोर्ट आदेश देती थी सैलरी, तो तब जाकर के सैलरी आता था। हाँ,
और लालू के टाइम में बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। चलो क्या पढ़ा है? नहीं आता था, फिर मतलब जैसे कुछ आ गया फिर आएगा, लेकिन काफी टाइम लगता था उस समय, मतलब लोग बहुत दुखी थे। बाकी सेक्टर सिर्फ टीचर में दिक्कत है। टीचर में ज्यादा दिक्कत था, बाकी में भी था दिक्कत, ऐसा नहीं कि नहीं था दिक्कत। लंबा लंबा मैंने बता रहे 2-2 साल तक सैलरी नहीं आ रहा है। मनरेगा का भी तो वही है। मनरेगा का बंगाल वगैरह में ऐसा हाल है अभी। वो मतलब राज्य सरकारें कई बार, मतलब इससे क्या होता है ना कि फिर वो साइकोलॉजी में अगर आ जाइए तो लोग काम नहीं करेंगे, चोरी करेंगे, और सरकार को नुकसान ही होता है उल्टा। पैसा तो देना ही है, प्लस एडिशनल खर्चा। काम भी कोई करवा नहीं सकता ना, मतलब कि सीनियर भी नहीं काम करवा पाएगा ठीक से। लोग बोलेंगे पैसा तो आ नहीं रहा है, आप काम पे काम दिए जा रहे हैं। अच्छा, तो सैलरी के बाद हम लोग कर लिए, आगे बढ़ते हैं। 126, 127, 128 शॉर्ट में लिख रहे हैं। दिस इज फॉर एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। दिस इज फॉर एडहॉक जजेज, एडहॉक जजेज, और एडहॉक जजेज का, रिटायर्ड जजेज का पावर से रहा है 128 में। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट वैकेंट हो, ठीक है, वैकेंट हो यानी कि सरकार जो है वो अपॉइंट नहीं कर रही हो, पुराना सीजे रिटायर कर गया है, या फिर वो किसी भी कारण से अपना काम को नहीं कर पा रहा हो, तो प्रेसिडेंट किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है। दिस इज इन 126। नहीं, प्रेसिडेंट को पावर दिया हुआ है कि किसी जज को वो इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। काम नहीं कर पा रहा हूँ, काम नहीं कर, बीमार हो गया, नहीं मर गया हो, नहीं, तो वो किसी जज को सीजीआई, एक्टिंग सीजीआई बना सकता है। ठीक, ये पावर प्रेसिडेंट के पास में। आप लोग ये सब याद रखना है कि किसके पास पावर कहां पे है। एडहॉक जजेज, अगर हाँ किसी भी जज को, कोई भी कोर्ट का नहीं, उसी कोर्ट का, हाँ सुप्रीम कोर्ट का ही जज का, सुप्रीम कोर्ट के पास। हाँ सुप्रीम कोर्ट का बात करो, सुप्रीम कोर्ट का किसी जज को। अब वहां से मत ले आइएगा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को उठा करके ले आएगा, नहीं, वो वैसा कुछ नहीं है। 127 में क्या है, एडहॉक जजेज, अगर सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी है, वैसे में वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, जो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट 5 साल 10 साल और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, उसको एडहॉक जज के रूप में सीजीआई काम करने के लिए बुला सकता है विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पे सीजीआई को पावर दिया है प्रीवियस कंसेंट ऑफ, तो यहां पर पावर है सीजेआई कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सबको बना लो, उसको पूछिए। हाँ, उसको तो पूछेगा ही पूछेगा, और जबरदस्ती पकड़ के थोड़े लाएगा। 128 में उसके अलाउंसेज के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है कि ये लोग जो एडहॉक जजेस काम करेंगे तो उनके पावर क्या होंगे, और अलाउंसेज ज्यूरिसडिक्शन वगैरह क्या होगा, और साथ ही साथ कंसेंट का बात किया है। हेडिंग हम लिख दे रहे, अगर आप लोगों को लगे कि हम जानना ही चाहिए, तो अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ एससी, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है 128 पहुंच गए। 129 ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नंबर भी याद रखना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो होगी उसकी जो कार्रवाइयां होंगी वो परपेचुअल मेमोरी में रखी जाएंगी। परपेचुअल मेमोरी में मतलब कि क्या आर्गुमेंट्स हुए और क्या फैसला था, ये फैसला हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, और इन फैसलों को इंडिया के किसी भी कोर्ट में इसका एविडेंस वैल्यू होगा।
यानी कि इसको आप कोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो जो दूसरे हाई कोर्ट के जजेज हैं वो उनको मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अच्छे जो वकील लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत पढ़ाई का काम है वकालत। कोई जो लोग नहीं पढ़ते हैं वकील, वो फेल कर जाएंगे, क्योंकि हमेशा उनको पता होना चाहिए कि किस कोर्ट में क्या फैसला है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। उससे क्या होता है, अगर लोअर कोर्ट में उनको आर्गुमेंट करना होता है तो देखते हैं एकदम सिमिलर केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ऐसा आया था, तो सीधा ज्यादा आर्गुमेंट करने की जगह में वो सीधा वो रख देते हैं कि यही केस था, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। तो लोअर कोर्ट चूंकि कोर्ट ऑफ एविडेंस है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो लोअर कोर्ट उसको मानती है, तो ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना पड़ता है। फिर अगर नहीं पता होगा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पुलिस जो है वो आईटी एक्ट 66A में किसी को फंसा दिया, तो जिसको पता होगा वो सीधा जाके बोलेगा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, श्रेया सिंघल, हाँ ठीक। तो इस तरह से हाँ, तो इट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसका जो है एविडेंस है, वैल्यू होता है, और इस पे कोई जो लोअर कोर्ट नहीं बोल सकता नहीं फैसला गलत है, हम नहीं मानते इस बात को, इसका ये वैल्यू है। हाई कोर्ट का भी वही वैल्यू है। सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है।